एनआरआई भारत की टीम पहुंची कानपुर। एनआरआई भारत अपना खास प्रोग्राम लेके आया है। कुछ काम किया क्या, देखिए संपादक अक्षांश चतुर्वेदी की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार मित्रों, एनआरआई भारत में आपका स्वागत है। और एनआरआई भारत पे हम लोग हैं इस समय आर नगर विधानसभा में, और आर नगर विधानसभा में हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रत्याशी सुरेश अवस्थी जी। उनसे हम बात करेंगे क्योंकि हम लोग का जो खास प्रोग्राम है उस पर बात करेंगे कि काम क्या किया। और हमारा जो प्रोग्राम है उसको स्टार्ट करते हम लोग का स्लोगन है, और उसके साथ हम स्टार्ट करेंगे कि नेताओं की वादों की बिसात पर खेल अभी जारी है, चुनावी आशाओं की दहलीज पर निराशा का तमाशा अभी जारी है, लेकिन बाकी अभी सच, जिसे दिखाएंगे न्यूज रियल इंडिया पे। हमारे साथ है सुरेश अवस्थी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनआरआई भारत पे। क्योंकि आप लगातार सीसा मऊ में मेहनत करते रहे, विधानसभा में मेहनत करते रहे, इस बार आपकी नई जो कॉन्स्टिट्यूंसी विधानसभा है, आप आर नगर में आए हैं, आपका घर भी आर नगर में है, तो किन बड़े मुद्दों के साथ आप विधानसभा में और मतदाताओं के पास जा रहे हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट है। जनसंघ के ज़माने से अभी तक सिर्फ 2017 में कांग्रेस से समझौता होने के कारण ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई है। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने हमारा प्रमोशन करते हुए 213 से 214 में भेजा है, और सबको मालूम है कि ये बीजेपी की ए ग्रेड की सीट है। तो मैं सबसे पहले तो केंद्रीय नेतृत्व, राज्य नेतृत्व को मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझको इस लायक समझा कि उन्होंने मुझको, चूँकि भारतीय जनता पार्टी में हमारा प्रत्याशी कमल का फूल होता है, और कमल के फूल के आधार पर हम सब लोग 5 साल मेहनत करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, संगठन के कार्यक्रम, हमारा चुनाव कार्यकर्ता लड़ता है, और जन कल्याणकारी योजनाएं जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा घर घर तक पहुंचाई गई हैं, उससे वो जनता हमको वोट करती है। तो समाज में हम सब जानते हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो 5 साल काम किए हैं, उससे गरीब जनता उनको अपना सर पे आशीर्वाद दे रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके के काम किए हैं उनको भी आशीर्वाद दे रही है। और आर नगर की विधानसभा तो निश्चित तौर से मान के चलिए कि एक तरफा बीजेपी के पक्ष में जा रही है। और आज हमें जिस तरीके का जन समर्थन, जन आशीर्वाद मिल रहा है, मैं जब सड़कों पर जाता हूँ, गलियों में जाता हूँ, तो मुझे आशीर्वाद दिखता है। लेकिन दुख इस बात का होता है कि जिस समय मैं चाहे वो सदर बाज़ार की गलियों में जाऊं, चाहे मलिन बस्तियों में जाऊं, तो वहां की जनता इतना अपने आप को, कई जो चीज़ें हैं उनसे अपने आप को अलग समझती है। जैसे सदर बाज़ार में है, पानी की समस्या है, सीवर निकासी की समस्या है, मलिन बस्तियों में जाओ तो उनके विकास की समस्या है। आप जहाँ भी जाइए आपको हर जगह कहीं ना कहीं कठिनाई, रोड की समस्या खुद ही पड़ी है, उससे कहीं घटना ना हो जाए। जो चीज़ जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए था, जनप्रतिनिधियों का अब वहाँ पर उदासीनता रही। उन्होंने काम कहाँ पर किया, काम हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनना करीब करीब तय है, और जनता का आशीर्वाद भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। वहाँ की जो निराशा है लोगों में, उस निराशा को भारतीय जनता पार्टी का नेता पूरा करेगा। क्योंकि जैसा कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पे सरकार बन रही है और आप विधायक बनने के लिए तैयार हैं, तो क्या सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि सबसे पहले आप जैसे विधायक बनेंगे तो उसको पूरा कराएंगे? देखिए, यहाँ पर ये जो विधानसभा है 214, वो व्यापारिक बहुल विधानसभा है। यहाँ सबसे बड़ी कठिनाई है पार्किंग की। यहाँ पर ज़्यादातर जाम से लोग जूझा करते हैं, तो इसकी व्यवस्था देखनी पड़ेगी। और जो अन्य चीज़ें हैं, जैसे सीवर निकासी है, गलियों वाली विधानसभा है, आप देखिए पैदल चलने वाली विधानसभा है, उनमें जो चीज़ों की असुविधाएं हैं, मकड़ी के ताल की तरह बिजली के तार घूम रहे हैं कि जरा सा अगर टपक जाए तो कोई जनहानि हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों का प्लान लेके हमें चलना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि वो प्लान स्मार्ट सिटी के नाते, जैसे स्मार्ट सिटी की घोषणा होने के बाद बजट की कोई कमी नहीं है, और लेकिन सिर्फ जनप्रतिनिधियों की उदासीनता है, इसके कारण यहाँ पर विकास नहीं हो पा रहा, जिसे मेरी प्राथमिकता के आधार पर मैं करूँगा। एक सवाल और पूछेंगे कि लगातार विपक्ष जो है बराबर हमलावर रहता है, वो कहता है कि काम तो विकास की तो बात कहते ही नहीं है, और लगातार वो रोजगार की बात कहते हैं कि युवाओं को रोजगार नहीं दे पाए। तो आप क्या लगता है कि क्योंकि आप सरकार के विकास की बात कर रहे हैं, तो रोजगार पे आप क्या कहेंगे? हाँ, ये जरूर है कि जिस तरीके की जनता हमसे अपेक्षा कर रही है, हम उतना रोजगार नहीं दे पाए। लेकिन हमने जो पहल की है,
चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो सरकारी सेक्टर हो, हमने जिसको भी रोज़गार दिया है मेरिट के आधार पर दिया है। हमने 4 लाख लोगों को रोज़गार दिया है सरकारी नौकरियों में। और आप दावे के साथ किसी जगह पर भी चले जाना, उसको जातिवाद के आधार पर वो उसको नौकरी नहीं मिली है, ना उसने पैसा 1 रुपये रिश्वत दी है। पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में मेरिट के आधार पर उसको नौकरी मिली है और इससे युवाओं में विश्वास जगा है, काम करने की क्षमता बढ़ी है। और प्राइवेट सेक्टर में जिस तरीके से हम विकास के रास्ते खोल रहे हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहभागिता हो रही है। और हमें मालूम है कि आने वाले समय में चूँकि कोरोना जैसी महामारी के कारण 2 साल हमारा पूरा उत्तर प्रदेश और क्या पूरा देश उसमें फंस गया था, लेकिन हमें मालूम है जो प्रधानमंत्री जी और डबल इंजन की सरकार जिस तरीके से रोजगार विकसित करेगी, उससे नौजवानों को राहत मिलेगी। एक सवाल और पूछेंगे, क्योंकि आप सीसामऊ में मेहनत करते आए और हमने देखा है आपके लोगों से जब तक हम लोग मिलते रहे तो उन्होंने बोला कि जातिगत समीकरणों को लेकर के आप बहुत चुप रहे। आपने ज़्यादा, चूँकि वहाँ मुस्लिम वहाँ पे भी ज़्यादा है, आपकी विधानसभा यहाँ भी ज़्यादा है, आपने हिंदू मुस्लिम वाली बात वहाँ पर नहीं करी। तो आप यहाँ पर आप जब आर नगर विधानसभा में आए हैं, एक ब्राह्मण कैंडिडेट हैं आपके सामने, मौजूदा विधायक रहे हैं अमिताभ वाजपेयी हैं सपा से, उसके बाद बसपा से भी ब्राह्मण आ गए, आप भी ब्राह्मण, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको बलि का बकरा बना दिया गया? ऐसा तो नहीं है। ये मैंने पहले ही पूर्व में आपके इंटरव्यू में मैंने कहा, मेरा प्रमोशन हुआ है, 213 से 214 हुआ है। ये परंपरागत सीट है भाजपा की। मैं संगठन का बेसिक वर्कर हूँ। संगठन जो भी निर्णय लेता है वो अच्छे के लिए लेगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी। और रही बात हिंदू मुस्लिम की, हमारे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कहते। वो सब लोग कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हों, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, आपने देखा होगा कि जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं चली हैं वो सारी जन कल्याणकारी योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं किया गया। इसीलिए न जाने कितनी बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिम समाज जुड़ रहा है और आने वाले समय में इनको समझ में आ जाएगा, जो राजनीति करते हैं तुष्टीकरण की, जो वोट बांट के राजनीति करते हैं, उनके पास अपना कुछ नहीं है। वो हिंदू मुस्लिम का भय दिखाकर कि अगर बीजेपी आ जाएगी तो हम तुम्हारा क्या होगा, वो भी खाता खत्म होने वाला है। कि 5 साल के कार्यकाल में हमारी मुस्लिम बहनों को जो सम्मान मिला है, 5 साल के अपने कार्यकाल में जिस तरीके से बेरोजगारों के क्या मतलब असहाय लोगों को जो राशन मिला है उसमें कोई भेदभाव नहीं हुआ। जो भी पुलिस की गुंडाई होती थी वो भी हमने बंद की है। वहाँ पर जो कमर में कट्टा लगा के कोने पे खड़े रहते थे, आज उनके हाथ में पेन है, कापी है। आज कट्टे वाले लोग उत्तर प्रदेश की सीमा से छोड़ के बाहर चले गए हैं। आज मुस्लिम समाज इस चीज़ को, भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दे रहा है कि आज उनकी ज़मीनों पे कब्जा करने वाले माफिया गायब हो गए हैं। आज गुंडागर्दी करने वाले अपराधी गायब हो गए हैं। आज सुकून से मुस्लिम समाज भी रह रहा है और आम जनता भी समाज। एक सवाल और करेंगे कि लगातार जो विपक्ष है वो, आप चूंकि भारतीय जनता पार्टी में अभी मेट्रो का उद्घाटन हुआ, अभी मेट्रो यहाँ पर चल रही है, तमाम लोग उसका लुत्फ उठा रहे हैं और लगातार देखने में आ रहा, हम लोग भी देख रहे हैं आपकी मेट्रो बन रही है, मगर जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं और आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से खास तौर से अमिताभ वाजपेयी जी जो हैं सपा से हैं, वो विधायक हैं, वो कह रहे थे लगातार जो मेट्रो का जो उद्घाटन है वो हमारे द्वारा हुआ, हमने करवाया, हमारी सरकार ने किया, हमारे अखिलेश जी ने किया। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे कि वो कह रहे हैं सारे काम जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है या पूरा कर रही है वो हमारे शुरुआत कराए हुए हैं? देखिए, मुंगेरी लाल के सपने देखना कोई भी देख सकता है। कानपुर की धरती पर रहने वाला हर आदमी जानता है कि जो केंद्र से बजट आया था उस बजट का मेट्रो के नाम पर खिलवाड़ किया गया था। लेकिन उसके बाद 3.5 साल में सबसे पहली बार ये प्रोजेक्ट था जिसका उनका कार्यालय भी नहीं खुला था। और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी ने 3.5 साल में कानपुर की मेट्रो चलाई है, इसलिए वो झूठे लोगों की हम बात करने से कोई फ़ायदा नहीं। ये सब झूठे लोग हैं, झूठ अफवाह फैलाते हैं, इनका कोई सामाजिक जीवन से कोई मतलब लेना देना नहीं है। कानपुर की धरती में हर आदमी जानना है कि जिस समय मेट्रो की बात चली थी उस समय केंद्र के पैसे का सिर्फ टेंडरबाजी में दुरुपयोग किया गया था। आज जो वास्तविक धरातल पर उतरी है वो मोदी जी और योगी जी के पीछे उतरी है। तो साफ तौर से देख सकते हैं कि सुरेश जी ने तमाम ऐसी बातों को बेबाकी से जवाब दिया और ऐसे ही बातों के लिए वो जाने जाते हैं। ऐसे ही अपडेट के लिए आप एनआरआई भारत को देखते रहिए, बने रहिए न्यूज़ रियल इंडिया के साथ। मैं अक्षांश चतुर्वेदी, कानपुर।